बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन यूएनएससी है क्या चीज़? यूएनएससी का एब्रीविएशन क्या स्टैंड्स फॉर? यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स। उसके बाद आ जाता है यूएनएससी एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुई थी 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद आ जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। आगे है नॉट परमानेंट मेंबर। इसके परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं और नॉट परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं। नॉट परमानेंट इसके मेंबर्स हैं 10 इसके परमानेंट नॉट परमानेंट मेंबर्स हैं। आगे आ जाते हैं परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स के कितने हैं? वो है 5। आगे बात आ जाती है ट्रिक टू रिमेंबर 5 मेंबर्स के 5 मेंबर्स को हम कैसे याद करते हैं कि हम आसानी से याद कर सके, हमारे जहन में बैठ जाएं। तो उसको याद करने के ट्रिक ये है कर्फ्यू। एक लफ्ज़ है CURFU। इसको आप लफ्ज़ को याद कर लें। CNUNSC के 5 मेंबर्स को याद करने के लिए ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही मुफीद है। जैसे C से चाइना, U से USA, R से रशिया, F से फ्रांस और U से UK। ये 5 नेम हैं। ये एक वर्ड है कर्फ्यू का। इससे आपको ये UNSC के 5 मेंबर्स ट्रिक के साथ ये आपको याद हो जाएंगे और आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मोस्टली जॉब के पेपर्स में या वैसे जनरल नॉलेज के तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में बात आ जाती है सार्क ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सार्क ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? ये सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बारे में बात आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं सार्क इस्टेब्लिश्ड हुई थी। सार्क कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? इस्टेब्लिश्ड हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। उसके बाद सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद सार्क के टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स हैं 8 टोटल मेंबर्स हैं। उसके बाद सार्क का सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है जी इसाला वीराकून। ये श्रीलंका के डिप्लोमेट इसाला वीराकून है, करंट सेक्रेटरी जनरल है और ये चार्ज हुआ था 1 मार्च 2020 से और अभी तक है। उसके बाद पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क को। कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने सार्क को ज्वाइन 8 दिसंबर 1985 को किया था। अब सार्क के मेंबर्स कितने हैं? सार्क के मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब देखने में ये तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं कि याद कैसे होंगे। मोस्टली ये भी जॉब के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं कि सार्क के मेंबर्स कितने और कैसे हैं, और वैसे भी जनरल नॉलेज के तौर पर पूछे जाते हैं। इनको भी याद करने के लिए मिस्टर जी के आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया है। चलते हैं उस ट्रिक की जानिब। इनको भी ट्रिक के तौर पर याद करना है। एक वर्ड है MBBS। पहला लफ्ज़ है MBBS से क्या मरता है? M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान। इनको आप बेशक अदला बदली कर सकते हैं। B को बांग्लादेश को इधर या इस B भूटान को इधर कर सकते हैं। आगे S से श्रीलंका। ये तो 4 इधर हो गए। 8 मेंबर थे, हमने 8 करने हैं। तो पहले 4 ये हो गया MBBS से। अब अगला लफ्ज़ है MBBS के साथ पेन है। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ये 8 सार्क के मेंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनको याद करने का ये ट्रिक है MBBS और पेन है। ये आप याद कर लें, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में। जो एशिया वाइज हम बात करेंगे, नॉट के वर्ल्ड वाइड। तो चलते हैं एशिया वाइज की जानिब कि देखते हैं लैंडलॉक्ड होती क्या। लैंडलॉक्ड कंट्री इज़ अ कंट्री दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्ट टू एन ओशन।
आगे चलते हैं, टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, के दुनिया में टोटल कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? वो हैं 44 कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लेकिन एशिया वाइज देखेंगे टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज एशिया वाइज वो हैं जी 12 हैं। उसके बारे में सबसे बड़ी जो लैंड लॉक्ड कंट्री है दुनिया में वो कजाकिस्तान है, इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे छोटे नंबर पर देखा जाए, स्मॉलेस्ट नंबर पर देखा जाए तो वो है वाटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है दुनिया में। आगे जो ये 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, इनको भी याद करने के मिस्टर जी के आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया है कि इनको कैसे याद करना है। वो है माल्टा, बैंक, यूके। ये 3 लफ्ज आप याद कर लेंगे लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में, तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ये ट्रिक है। जैसे एम से मंगोलिया, ए से अफगानिस्तान, एल से लाओस, टी से ताजिकिस्तान, इस टी से तुर्कमानिस्तान, ए से आज़रबाईजान। आगे बैंक की तरफ चल रहे हैं, माल्टा, बैंक, यूके। आगे वाला वर्ड है बी से भूटान, ए से आर्मेनिया, एन से नेपाल, के से किर्गिज़स्तान, यू से उज़्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान। ये ट्रिक है, इससे आपको ये 3 लफ्ज हैं माल्टा, बैंक, यूके, ये आप याद करने लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में। तो ये आपको जो एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं 12, ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। ये मोस्टली इनको भी पेपर्स में या वैसे जनरल नॉलेज के तौर पर भी पूछा जाता है और ये CSS में भी इनको बहुत पूछा जाता है। बाद में आ जाती है बात ओशंस के बारे में कि दुनिया में जो ओशंस हैं वो कितने हैं। ओशंस के बारे में बात करते हैं कि दुनिया में कितने ओशंस हैं। दुनिया में 5 बहुत बड़े ओशंस हैं। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 बहुत बड़े ओशंस हैं। और पहले नंबर पर है पैसिफिक ओशन है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, डीपेस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है अटलांटिक ओशन, जो सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद आ जाता है इंडियन ओशन जो थर्ड लार्जेस्ट है। 4th नंबर पर है साउदर्न ओशन है, जो सेकंड स्मॉलेस्ट है। 5 नंबर पर आ जाता है आर्कटिक ओशन, जो स्मॉलेस्ट भी है, कूल्डेस्ट भी है। दुनिया का कूल्डेस्ट स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन कहते हैं। उसके बारे में आगे बात करते हैं ट्रिक टू रिमेंबर द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, के अक्सर भूल जाते हैं कि पहले नंबर पर कौन था, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे कौन सा था। अगर आपने इस लिहाज से याद करना है कि जो आप इस ट्रिक के मुताबिक याद करेंगे तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पहले नंबर पर कौन सा है बड़ा, दूसरे पे, तीसरे पे, फिर चौथे पे छोटा, 5वें पे भी सबसे छोटा। चलते हैं उस पहले ट्रिक की जानिब। ट्रिक ये बताती है कि आपने ये एक लफ्ज याद कर लेना है पैसा, जो 5 वर्ड्स डिजिट्स पर मुश्तमिल है। इसको आपने याद कर लेना है और आपके कभी नहीं ये भूलने वाली, और ये ट्रिक आपको कभी नहीं भूलेगी इस ओशंस के बारे में। चलते हैं पी से क्या मुराद है। पी से मुराद है पैसिफिक ओशन। ए से मुराद अटलांटिक ओशन, जो सेकंड लार्जेस्ट है। आई से मुराद इंडियन ओशन, जो थर्ड लार्जेस्ट है। एस से साउदर्न, जो चौथे नंबर पर है लेकिन स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। और ए आर्कटिक ओशन, जो स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा समंदर आर्कटिक ओशन है।